हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया है थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी यह जो ग्लास दिखाई दे रहा है यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5, यानी कि NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दे दिया 1.5 इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, यानी कि लिक्विड के जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS यह दिया है 1.2। व्हेन द plane side of the lens is silver coated for complete reflection, the lens emerges in a liquid waves like a concave mirror of focal length 0.2, यानी कि यह पूरा जो सेटअप है कैसा बिहेव कर रहा है तो कॉन्केव मिरर जैसा कर रहा है और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है अपना 0.2, यानी कि जो इसका यह जो सेटअप दिखाई दे रहा है इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो गया, एफ इक्विवेलेंट यह हो गया मेरा 0.2 मीटर। अब यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन का यूज़ करें तो देखो जनरली साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि यह कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कुछ चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वह होता है पॉजिटिव और उसका अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो वह होता है निगेटिव। तो मान लेते हैं इंसिडेंट रे इधर आया, ठीक है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यह हो गया और हम लोग जो भी मेजर करते हैं वह पोल से मेजर करते हैं। तो इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं इधर रेडियस होगा और इधर फोकस होगा, तो मुझे मेजर इधर करना है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मेजर करना है, यानी यह जो होगा या क्या होगा, यह निगेटिव होगा। तो यह मैंने ले लिया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस, तो इसका आर को मेरे को बताना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है कि किसी भी मिरर के लिए जो एफ होता है फोकल लेंथ वो R/2 होता है, और किसी भी मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर हो सकता है या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इसका फोकल लेंथ क्या होता है भाई, तो यह होता है -1/f। उसी प्रकार से लेंस का अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f, जो कि फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस है वह होता है NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, मतलब इस लेंस को किस सराउंडिंग में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। जैसे कि इस सवाल में क्या है तो यहाँ पे वाटर यूज किया गया है जिसका 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लिक्विड का, ठीक है। और यह हो गया R1 और R2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हम लोग R1 ले रहे हैं, इससे हम लोग R2 ले रहे हैं। किसी को R1 किसी को R2 ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और पावर ऑफ जो लेंस होता है वो होता है 1/f। मिरर में क्या होता है -1/f और लेंस में क्या होता है 1/f, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितने भी लेंस रखे हुए हैं उनका सभी का हम लोग पावर का समेशन कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं समेशन ऑफ पावर। और अगर पावर को हम लोग फोकल लेंथ में कन्वर्ट करें तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखें, इस सेटअप को ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि रे कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे रे आया, ऐसे रे आया, ठीक है, या इंसिडेंट रे है, तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद इधर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यह देखो एक मिरर जैसा मिला, तो पहले यहाँ पे लेंस मिला, इसको लेंस में रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे मिरर मिलेगा, मिरर के बाद रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे मान लेते हैं, यह हो गया रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे फिर से लेंस मिला और इसमें होगा रिफ्रैक्शन, तो यह हो गया कुल, ठीक है। तो यह कॉम्बिनेशन किसका है, तो लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसा है कि यह ऐसा है, फिर यहाँ पे मिला इसको प्लेन मिरर और फिर मिला इसको एक लेंस, और यह पूरा मिलके क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखो दिया है ना कॉनकेव मिरर बन रहा है, तो यह एक कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है भाई। तो अगर अपने को यहाँ पे इक्विवेलेंट पावर निकालना है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं यह रेडियस इसका मैं R1 बोल रहा हूँ और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वह R2 बोल रहा हूँ। तो R1 R हो गया और यह इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि यह जो प्लेन सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के यह जो मुझे दिखाई दे रहा है यह 3 कॉम्बिनेशन का एक सेटअप तैयार किए हैं। तो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो यह एक मिरर जैसा हो गया, तो अगर मैं बोलूँ कि यह जो एफ इक्विवेलेंट होगा वह क्या होगा, तो इसका यानी कि 1/f लेंस प्लस यहाँ पे 1/f मिरर प्लस 1/f लेंस। तो देखो मैंने लेंस के लिए क्या बोला था कि 1/f होता है और मिरर के लिए क्या बोला था कि -1/f होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी यह भी ओवरऑल जो मेरा जो इक्विवेलेंट है वह कैसा है, तो यह मिरर जैसा है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखें तो कितना आ गया, यह आ गया 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। तो अपने को fl निकालना होगा, तो fl यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना है और उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/fl क्या होगा, यह होगा n ऑफ लेंस माइनस n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, और यहाँ पे आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर लेंस इधर से मान लो रेज इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चाहे यहाँ पे समझो चाहे यहाँ पे समझो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट नेगेटिव होगा। तो देखो इस कर्वेचर को ध्यान से देखो, यह कहीं ना कहीं ऐसा
किसी एक स्फेरिकल सेल का पार्ट होगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर इधर ही होगा। तो मुझे अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो यहाँ से इसी डायरेक्शन में जाएंगे, यानी इंसिडेंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरा R1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यह हो गया पॉजिटिव और यह इनफाइनाइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो देखो NL कितना है, यह है 1.5, तो आ गया 1.5 बाई 1.2 माइनस 1, और यहाँ देखो 1/r, तो यह हो गया 1/r माइनस 1/∞, तो यह हो गया 0, और यहाँ से ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया 0.3 और यहाँ आ गया 1/4r आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं 1/fm। fm कितना होगा, तो मिरर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं fm भाई। चलो भाई इसके लिए बताओ कितना होगा, तो fm कितना होगा इसका होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यह कितना हो गया 0। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से मेरा आ गया, यहाँ पे बात करें यह 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2/fl, और -2/fl फॉर्मूला पुट कर दो, 1/fl कितना आ गया 1/4r, तो यह आ गया 4r। ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यह कट गया तो यहाँ पे आ गया -1/2r। सो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कितना आ गया, चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आ गया, f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2r। अब एक इक्विवेलेंट कितना है दिया हुआ है ना 0.2 मीटर, तो यहाँ पे आ गया -0.2 मीटर इज इक्वल टू -2r। सो यहाँ से यह गया 0.1। सो r कितना आ गया, यह आ गया 0.1 मीटर। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा ये ऑप्शन होगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी इजी था, ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, 3-4 सवाल आ चुका है ऐसा, तो मैं उस सभी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।